पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती हैं तो काल दाढ़ में आन तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे सेक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भोग देते हो। लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला देते, फिर जाने वाले कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे, अनंतों अनंत युगों तक के अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली, और उनको भी दर्द होता है। उन ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन, भाग्य मानुष तन पाया, और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, अब उसे मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। तीर्थ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीर्थ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा। वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार, दिव्य दृष्टि को खोलना। और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना। भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। है सब साध है सब जाए, पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। अरे गुरु अपनी दिव्य दृष्टि, इस शिव नेत्र को खोलना। तो कैसे आप कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर देते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, तो जोर लगा करके देखते हैं। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाएं में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी। लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास दे, और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास, कोशिश ये करना ध्यान के समय मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके, शून्य हो करके सामने उस अंधेरे को देखते रहिएगा। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी और देखने में लग जाओगे। चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा।
वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, जब एक टक हो करके आप जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, बिस्तर पर चाहे बिस्तर पर बैठ जाओ या ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों सभी को सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा, उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और हो उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा। नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। चक्र में गणेश जी वास करते हैं, गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगे यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, आपने बहुत भागवत कथाएं करवाई, लेकिन कभी आपने ये सोचा नहीं होगा भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ये है कौन। 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप शंख गदा पदम और छाप सबसे पहला देश पड़ता। या यूं चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप गगन में तिस्मोद्यो नैन त्रिशत में जिनकी शोभा हो करके नाचने लगे। बिन भोजन बलधारी रे जियारा, वहां मेरे लाल की और जित देखो तलाल। और लाल 5 तत्व के जो मालिक हैं वो गंदगी जमा, वो जब साफ होगी, पहले स्थान पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर है जो लकड़ी का रावण आप बना, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। और हो जाना कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा। ये झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए।
अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता, ना कोई महात्मा मालिक को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ पर प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। अरे आप कहीं नात रिश्तेदारी में जाते हो, यहाँ भी आप सत्संग सुनने आए हो तो पूरे बंदोबस्त के साथ में आए होगे। भाई कहाँ पर सत्संग हो रहा, हमको कहाँ सत्संग सुनने जाना है, कैसे जाना है, साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, गर्मी का मौसम है हाथ वाला पंखा भी ले जाना, ठंडे पानी की बोतल भी ले जानी। अरे पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। फिर आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये चंद श्वासों की पूंजी आपको मिल गई, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। जो श्वास से एक बार निकल गई वो दोबारा आने वाली नहीं है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप करिएगा। और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते तो आपस में लाठियां सजा मिलेगी, कोई बच नहीं। नो आपसे हमसे बड़ा शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में
बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए 20 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जा लेकर के जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जिले के जिम्मेदारों से जब आप संपर्क करेंगे, हमारे यहाँ पर किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय भी है, जिसमें करीब, ये तो हम लोगों का काम है, इन बच्चों को घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो। प्रेमी भाई बहनों, बस यहीं पर हमने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूर नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती तो अच्छे संस्कार देना, इनको आप बचपन से तैयार करिए, इनको लोग करते रहना। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, गुरु